प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। मैं सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाज़ियाबाद की अध्यापिका कमला रानी आज आपको शब्द विचार के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको रचना प्रसून का पाठ नंबर 3 शब्द विचार पढ़ाऊंगी। आज हम जानेंगे शब्द विचार के विषय में। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है तथा बोलते समय वह कुछ ध्वनियों का सहारा लेता है और ये ध्वनियाँ कहलाती हैं वर्ण। वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अब आप जान ही गए होंगे कि वर्णों के सार्थक समूह से ही शब्द बनते हैं। अब हम जानेंगे कि शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के कारण कुछ परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, अर्थ के साथ। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब। किताब का नाम लेते ही हमारे सामने एक किताब आ जाती है। उसी प्रकार कुर्सी, चिड़ियाघर, बालक,
आदि। निरर्थक शब्द। निरर्थक इसका मतलब है बिना अर्थ के, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वो, वाना, शाय। इन शब्दों को सार्थक शब्द के साथ जोड़कर इन्हें निरर्थक शब्द बनाया गया है। जैसे धूप, धूप का मतलब धूप, और इसका निरर्थक शब्द क्या हुआ? वो। गाना, वाना, चाय, शाय आदि। ऊपर लिखे शब्द युग्मों में वो, वाना, शाय आदि का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं और शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। शब्दों के दो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो बच्चों, आपको ये पूरा पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, शब्द किससे बनते हैं? आपको पता ही होगा किससे बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विकारी शब्द किन आधारों पर परिवर्तित हो जाते हैं? किन आधारों पर होते हैं? मैंने पहले ही आपको बताया था। विकारी शब्द लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? इसका अर्थ है, इसका आंसर है वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। इसका आंसर है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 3, सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है? इसमें दोनों का अंतर बताना है। पहले लेते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, कुर्सी, मेज आदि। निरर्थक शब्द,
जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वो, वाना, शाय आदि। अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कै वर्णों के मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। तो इस खाली जगह में शब्द आएगा। दूसरा है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। तो इसमें सार्थक आएगा। शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। किसमें नहीं होता? अविकारी। अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा शब्द का भेद है। किसका भेद है? विकारी शब्द का। तो संज्ञा विकारी शब्द का भेद है। नीचे दिए गए शब्दों के जो वर्ण हैं वो उलट पुलट गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। इन वर्णों को सार्थक या व्यवस्थित करके उन्हें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। पहला शब्द है मगला। मगला तो कोई शब्द नहीं होता, तो इसका सही शब्द क्या बनेगा? गमला। सेकंड, छूका, तो इसका अर्थ बनेगा कछुआ। तीसरा है गिचाब। गिचाब कोई अर्थ शब्द होता है? नहीं ना, तो इसका शब्द बनेगा बगीचा। आगे है करतबू, तो ये तो गलत हो गया। इसका क्या बनेगा? कबूतर। लामही। लामही क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, तो इसका सही शब्द क्या बनेगा? महिला। आखिरी में है दयाविल्य। दयाविल्य क्या होता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपको आता है? हाँ, इसका सही शब्द क्या होगा? विद्यालय। अब हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अणे, अड़े और डे का प्रयोग करते हुए तीन तीन शब्द लिखिए। इसमें ये तीन वर्ण हैं, इन तीनों से शब्द बनाने हैं। पहले हम बनाते हैं अण। इसका पहला शब्द होगा प्राण, दूसरा शब्द होगा रन और तीसरा शब्द होगा मरण। ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, कोई भी अण लगाकर कोई भी शब्द बना सकते हो। दूसरा शब्द है ड, अड़। इसमें है लड़की, दूसरा मकड़ी, तीसरा लड़ना। तीसरा वर्ण है ड। इसमें पहला शब्द है दृढ़, दूसरा शब्द है पढ़ना और तीसरा शब्द है ढक्कन। अब नीचे है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि सही उत्तर वाले विकल्प पर हमें राइट का निशान लगाना है। पहला है निम्नलिखित में विकारी शब्द का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्रिया विशेषण, संज्ञा, संबंधबोधक और योजक। इसमें जो ख है संज्ञा वह सही है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्द का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शंस हैं सार्थक, निरर्थक, शीतल, विकारी। तो इसमें जो शीतल शब्द है वह शब्द नहीं है, वह शब्द का भेद नहीं है। तीसरा है निम्नलिखित में सार्थक शब्द नहीं है। इसमें है
माता, कपड़ा, वपड़ा और शिक्षा। तो इसमें सार्थक शब्द कौन सा नहीं है? वपड़ा। अब नीचे है निम्नलिखित निरर्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले सार्थक शब्द लिखिए। ये निरर्थक शब्द दिए हुए हैं, इनके साथ जो सही अर्थ वाले शब्द होते हैं वो हमको लिखने हैं। जैसे वोटी, वोटी के साथ क्या आता है? रोटी। वाना, इसके साथ आएगा गाना। विलाई, इसके साथ आएगा सिलाई। वोकरी, वोकरी के साथ आएगा नौकरी। अब आपको प्रतिदिन बोले जाने वाले कुछ निरर्थक शब्द लिखने हैं। निरर्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ ना हो। पहला है वोटी, दूसरा वोनी, दूसरा वाना, तीसरा विलाई और चौथा वोकरी। हमने ये सारे शब्द पढ़े हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बच्चों, हमने आज शब्द विचार पाठ का अध्ययन किया। अब ये सारा वर्क आपको रचना प्रसून की कॉपी में करना है। इसकी मैं जो उत्तर हैं उनकी फोटोकॉपी आपको भेज दूंगी। आप उसमें से देखकर सारा वर्क अपनी कॉपी में करेंगे। ध्यान रखना, काम बहुत सुंदर राइटिंग में होना चाहिए। धन्यवाद।